Hello everyone, welcome back to the LFS online classes. I'm your SST teacher. I hope students you all are safe and good at your home. So student, as you all know that we had started our chapter natural disaster and we had also completed some topic of this chapter, and today we will continue this chapter, and our today's topic is earthquakes. Earthquakes. Clear? In our last video, we had finished our topic floods and drought, and also learned about the safety measures of floods and also drought. But today we will start a new topic, which is our earthquakes. So let's open your book and start this topic. The sudden shaking of the earth is called an earthquake. The sudden shaking of earth is called an earthquake. So, what is the definition of earthquake? The sudden shaking of earth is called earthquake. क्लियर? कि अचानक से धरती का जो हिलना होता है, शेक होना है, सडनली मीन्स अचानक से शेक होना मीन्स हिलना, कि जो अचानक से जब धरती हिलने लगती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं. इट ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइब्रेटरी मूवमेंट्स बिलो द अर्थ सरफेस. अब ये कब होता है, कैसे होता है? ये कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग वाइब्रेटरी मूवमेंट्स, मजबूत वाइब्रेशन वाली मूवमेंट्स धरती के अंदर होने लगती हैं, तब ये अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक में बी माइनर विच वी कैन नॉट फील. अर्थक्वेक माइनर भी हो सकता है जिसे हम फील नहीं कर सकते. मीन्स कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स भी आते हैं जो हो जाते हैं बट हमको पता नहीं चलता, हम उसे फील नहीं कर पाते. ऐसे अर्थक्वेक्स को हम माइनर अर्थक्वेक कहते हैं. ठीक है, ये अर्थ के सरफेस के नीचे सडनली क्या होते हैं? कुछ वाइब्रेटिंग मूवमेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेटरी मूवमेंट्स होते हैं जिससे अर्थक्वेक आता है, बट ये माइनर होते हैं और हम इसे फील नहीं कर पाते हैं. बट मेजर वंस हैज डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बट कुछ ऐसे मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी जाती है और कई सारी प्रॉपर्टीज भी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. अर्थक्वेक्स आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. अर्थक्वेक का पता करना बहुत ही मुश्किल है. दे ऑकर विदाउट वार्निंग. ये बिना किसी वार्निंग के आती है. मीन्स फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गए, तो इसके लिए हमको पहले से पता चल सकता है. ठीक है, इसका हमें पता चल सकता है. जैसे देखिए, वेदर से हमको पता चल जाता है कि कितने दिन तक बारिश आएगी, या इस तरीके का कोई वार्निंग हमको मिल जाता है. बट अर्थक्वेक का कोई भी प्रिडिक्ट नहीं पता चलता, कोई भी हम लोग पता नहीं कर सकते, ये कभी भी आ सकता है. Huge structures like building, bridges, dams, etc. can damage. Electric poles, telephone wires and trees get uprooted, which affect communication and electricity supply. क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है? तो बहुत से डैमेजेस होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, डैम टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं मीन्स लाइट के खंभे जो होते हैं, टेलीफोन्स वायर्स जो होती हैं, पेड़ टूट जाते हैं. ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक सप्लाई को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करती है. द ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स आर डिटरमाइंड बाय सिस्मोग्राफ. अब जो ड्यूरेशन है कि मतलब हम जब भी अपने अर्थक्वेक आया होगा तो आपने न्यूज में देखा था कि इतने सेकंड तक था या इतने मिनट्स तक था. मिनट्स में तो बहुत, मिनट्स में नहीं बट सेकंड्स पे दिया होगा कि इतने सेकंड्स तक का ये अर्थक्वेक था. तो ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी मीन्स कितने स्पीड से वो था, उसका मैग्नीट्यूड, ये सारी चीजें जो मशीन डिटरमाइन करती है, बताती है, उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ.
Please underline this line because it is a very important question for your self-study based question on your examination paper. So please write down this question on your rough notebook or your class 1 notebook and also on your homework notebook, and also you can do underline these words on your book because it is very important question. So this is a seismograph, and what is the function of seismograph? It determines the duration, intensity and also magnitude of earthquake. Clear students? The magnitude of an earthquake is measured on the Richter scale. Magnitude जो होता है earthquake का वो कौन डिटरमाइन करता है? Richter. RICHTER. Richter scale. क्लियर? कौन डिटरमाइन करता है? किससे मतलब मेजर्ड किससे करते हैं? रिक्टर स्केल से. फोकस इज द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट एंड जस्ट अबव इट ऑन द अर्थ सरफेस इट इज इट्स एपी सेंटर. अब दो वर्ड हमने पढ़ा. दो वर्ड्स जो है वो आपके बुक में है, जो मेन टॉपिक बन के आए हैं. Number 1 is focus. Second is epicenter. Second is epicenter. Clear? So ये terms को clear करना बहुत ही important है because ये terms बहुत ही important है. So let's come and clear it कि focus क्या होता है और epicenter क्या होता है. अभी हमने पढ़ा कि जो earthquake होता है वो अर्थ के सरफेस के बिलो, मीन्स जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं उससे काफी नीचे, अर्थ के नीचे, सरफेस के नीचे जितने भी जो वाइब्रेटिव मूवमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू अर्थक्वेक्स आता है. ठीक है? तो फोकस क्या होता है? फोकस, मान लीजिए अर्थक्वेक जहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, मीन्स जहां पे ये पैदा हुआ, मीन्स जहां पे ये स्टार्ट हुआ. So this one is the focus point of the earthquake. Clear? मान लीजिए कि earthquake यहाँ से start हुआ, so this is a earth focus point. Clear? ये हो गया focus कि जहां से वो originate हुआ. But इसके for example और इसके नीचे means earth के नीचे surface पे तो होगा. जब earthquake आएगा तो वो earth के नीचे मतलब surface के नीचे ही होगा. तो ये जो point है जहां पे अर्थ के नीचे, सरफेस के नीचे पे जो ओरिजिनेट हुआ, दिस वन इज एपी सेंटर. क्लियर? मीन्स दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें अगर हम देखें तो सेम है, बट फोकस जो होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है और एपी सेंटर जो होता है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ होता है. क्लियर? Focus is the point where an earthquake originate and just below, or just below means just उसके नीचे ही, it is on the earth's surface is its epicenter. This area is the most affected during an earthquake. और ये जो एरिया होता है, फोकस का एरिया जो होता है, एपिसेंटर का एरिया जो होता है, ये अर्थ के मतलब टाइम में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि यही सेंटर होता है कि जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है? बाकी जगहों पे तो सिर्फ उसका अफेक्ट होता है, मेन ओरिजिनेट यहाँ होता है. दैट्स व्हाई ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है. इज इट क्लियर? दिस जापान एक्सपीरियंस अर्थक्वेक्स वेरी ऑफन, देयरफॉर पीपल हैव मेड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड दीज tremors. India also experienced a very severe earthquake in January 2001 in Bhuj, Gujarat. Thousands of people lost their lives and many were injured and became homeless. क्या कह रहा है? जापान ने एक्सपीरियंस किए हुए अर्थक्वेक्स जो बहुत ही ज़्यादा थे और यहाँ लोगों ने क्या किया? बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो ऐसे सिचुएशन में जो है वो सरवाइव कर सके. इंडिया ने भी जो बहुत ही ज़्यादा सेवर, बहुत ही बुरा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया है जनवरी 2001 में, जो कि कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? भुज, गुजरात में. भुज जो है वो गुजरात में है. वहाँ पे 2001 में अर्थक्वेक आया था जो बहुत ही सेवर था, बहुत ही बैड था.
thousands of people lost their lives, हजारों लोगों ने अपने जीवन से हाथ धो दिया था, and many were injured and become homeless, और कई सारे जो थे वो घायल हो गए थे और अपना उन्होंने घर खो दिया था. Is it clear, students? So I think it is sufficient for today, and I hope you all are understood this topic very well, and it's time to your homework. So your homework is write the safety measures of drought. Thank you so much for watching me. Have a great day.